अरे डिग्री मेजर थ्योरम पढ़ी थी, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। ये सब कल पढ़ी थी, फिर भी रिकॉल करा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने डिग्री मेजर थ्योरम पढ़ाया था। अगर किसी आर्क, अब आर्क तीन टाइप के बनते थे भाई, माइनर, और एक क्या था, मेजर, और एक सेमी। एक ये वाला एंगल सबटेंड बाय आर्क एट ए सेंटर, और दूसरा वही एंगल कहीं पे और बन रहा है, सर्कल के किसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल से क्या होता है, ट्वाइस होता है। इधर भी सेम चीज थी, याद होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, ट्वाइस होता है। इधर भी यही था, रिफ्लेक्स वाला, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो इसको हम डिग्री मेजर थ्योरम कहते हैं, कल पढ़ाया था मैंने आपको। फिर मैंने दूसरी चीज क्या पढ़ाई थी, एंगल इन सेम सेगमेंट। ऐसे एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अब मैंने इसकी प्रूविंग भी दिखाई थी, कैसे, याद है, कुछ ऐसे बना लिया था, ये इसके ट्वाइस तो ये इसका हाफ, तो एंगल इन सेम सेगमेंट इसको बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया था भाई, एंगल इन सेमी सर्कल हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। डिग्री मेजर थ्योरम का यूज करके ये 180, तो ये कितना होगा, 90। और कुछ छूट तो नहीं रहा, इतनी ही थी ना। हाँ वो सर्कल नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट किस पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। हाँ है, अभी करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन में ही दिख जाएगा। हाँ इसी का कन्वर्स है। अब ये कन्वर्स बता रहे हैं, अगर किसी भी, हाँ वो भी समझ गया तुम क्या बता रहे हो। दूसरा कन्वर्स इसी थ्योरम की क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आ रहा है, जैसे इसका 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 इसका, तो 100% ये सर्कल पे क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे। तो इतनी थ्योरम हमने बेसिकली पढ़ी थी, ठीक है। बेसिकली क्या, यही सारी चीजें पढ़ी थी। तो आज हमें क्या करना है, उसी पे बेस्ड क्या करना है, क्वेश्चंस। तो दो चार तो वैसे भी कर ही लिए थे मेरे हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन ये तो कर लिया था या दोबारा बताऊं, याद होगा, पर लिखेंगे कैसे, एंगल एओसी जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ किसके, ये वाला एंगल, एंगल एडीसी के क्या होगा, ट्वाइस होगा। रीजन क्या, डिग्री मेजर थ्योरम। पूरा ठीक से लिख लेना, या आपके टीचर कहते हैं कि पूरा लिखना है तो आपको पूरा भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। वैसे तो इसको डिग्री मेजर थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके टीचर कहते हैं नहीं पूरी स्टेटमेंट चाहिए, तो आपका बैड लक, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गया। फिर एओसी कितना है अपना, एओसी कितना दे रखा है, एओबी प्लस बीओसी कितना हो गया, ये 90 हो गया। तो देयरफॉर कितना हो गया, ये 90/2 कितना हो गया, 45। तो नोट करना है या हो गया, कर लोगे, कर लोगे ना, नोट करने की क्या जरूरत है, कर लोगे, हो जाएगा ना। अगला, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले रीड करो आप सब जल्दी से, तो कर लिया होगा। A chord of a circle is equal to the radius। कॉर्ड जो है सर्कल का, याद है ना कॉर्ड क्या होती थी, वो इक्वल है किसके, रेडियस के। यानी ये तीनों क्या है, इक्वल है। फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट एट अ मेजर आर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें लिखा क्या है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो ये बोल रहा है जो ये आर्क बना रहा है, ये कॉर्ड जो बना रहा है, यहां से पढ़ना, फाइंड द एंगल सस्टेन्ड बाय द कॉर्ड। ये कॉर्ड जो है एक पॉइंट कहां पे रखा हुआ है, माइनर आर्क पे रखा हुआ है, ये रहा माइनर आर्क, और एक कहां पे रखा हुआ है, मेजर आर्क पे, ये
तो इन एंगल्स को ढूंढना है। तो ठीक से दिखाता हूं यहाँ पे, बेसिकली ये बोल रहा है, देखो कि सबसे पहले तो गिवन है कि कॉर्ड और रेडियस की लेंथ क्या है, इक्वल है। तो मैंने ऐसा डायग्राम बना लिया, ये तीनों क्या है, इक्वल। इसका नाम ओ ले लिया, इसका ए ले लिया, इसका नाम क्या ले लिया, बी ले लिया। क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। तो ये बोल रहा है कि जो ये कॉर्ड है, एक पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, माइनर आर्क पे। ये माइनर आर्क है, पता है ना सबको, कल याद होगा, माइनर है। बचा हुआ जो है वो क्या है, मेजर आर्क है, वहां पे एक पॉइंट है। तो ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये जो कॉर्ड है माइनर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है ये पूछ रहा है, मेजर आर्क पे कितना एंगल बना रहा है ये पूछ रहा है। तो कैसे होगा, सोचिए, तो बता सकता है? तुम लोग एमसीक्यू बचपन से कर करके आदत पड़ गई है, डायलॉग बाजिश नहीं है, रीजन बताओ। ठीक है, लगभग तो समझ ही गए हो सब, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जो है इफ ओ, हाँ पहले पूरा लिखना भी तो पड़ेगा। इफ ओ ए ओ बी एंड क्या ए बी इक्वल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल ओ ए बी एक क्या हो जाएगा, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर वो इक्विलेटर ट्राइंगल कितना होता है, 60 डिग्री। लिख देना, पहले तो रीजन भी तो डालना पड़ेगा। अब कितना, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये 60 तो ये कितना हो जाएगा, 30। लग रहा है ना डिग्री मेजर थ्योरम, आराम से उस फिगर को फील करो। ये वैसा ही है। तो क्या लिखूं, एंगल ए ओ बी जो है वो ट्वाइस है किसके, एंगल ए, इधर क्या नाम दें, कुछ है नाम, चलो डी है इसका नाम, ई ले ले। एंगल ए डी बी के, रीजन डिग्री मेजर थ्योरम, ठीक है, ठीक से लिख लेना। बोलो, क्या जा रहे हो क्या? ठीक, तो लगाइए। एओबी कितना था आपका, 60 डिग्री। इसके नीचे लेके भेजिए। तो मुबारक को, ये कितना डिग्री आ गया, 30। अब सवाल उठता है इसको कैसे निकालें। तो जरा आप ए ई बी डी को देखो, ए ई बी डी, क्या नहीं लग रहा आपको ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? ध्यान से देखिए, क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आप सबको, ठीक है। तो ए एफ ए ई बी डी क्या है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो कि दिख ही रहा है आपको, इसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब एंगल, इस एंगल का नाम क्या ले लूं, ए ई बी, प्लस एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ए डी बी, कितना हो जाएगा, 180। अब रीजन क्या डालोगे, एंगल सम ऑफ एंगल, क्या लिखोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, ये लिख लेना, ठीक। अब ए ई बी तो शायद निकालना था अपने को, हाँ वही निकालना है। ए डी बी तो दे रखा ना, कितना है, 30 निकाला था, दे रखा था मतलब हमने निकाला, लीजिए उसको ले जाइए, इसको ले जाकर माइनस करो तो कितना हो जाएगा। तो मुबारक हो, हमने दोनों चीजें निकाल ली। कहाँ गया, एक ये हो गया, नोट करना चाहो तो कर लो भाई। अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ऑलरेडी कल डिस्कस किया था हमने, याद है ना। तो ये है फिगर उसका, आपको फाइंड करना है
ओ पी आर, ये वाला एंगल फाइंड करना। तो ये साइड इस साइड के तो बराबर होगी ही होगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, गिवन वगैरह लिख लेना भाई, ठीक है, गिवन फाइंड आप लिख लेना, लिख लोगे ना इतना। तो मैं सीधा सॉल्व लिख रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, या सीधी सी बात है, एफ ओ पी किसके इक्वल है, ओ आर के इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ये वाला एंगल, एंगल ओ पी आर, इस वाले एंगल का क्या नाम होगा? इस वाले एंगल का नाम पी आर, सही है ना? या ओ आर पी भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। ये इसके इक्वल हो गया, तो इसको चाहो तो लेट कर लो, इसको कितना एक्स लेना है लो, नहीं तो मत लो, चलो छोड़ दो, ठीक है। नहीं तो मैं होता तो मैं तो अभी हूं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक्स लेके मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ही करके कर रहा हूँ। तो फिलहाल इतना लिख लिया हमने। क्या हो गया, डिस्टर्ब कर रहे हो? अब क्या करें, ये 100 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 200। अब इसको लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्स ऑफ किसका, एंगल ओपीआर। अगर सिर्फ ओपीआर वो पीओआर लिखोगे तो ये अंदर की तरफ चले जाओगे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पीओआर वो किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर के बराबर। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ओपीआर कितने के बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना दे रखा आपको? 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 200। अब ये 200 है, तो एंगल पी ओ आर कितना होगा? ये वाला एंगल, ये। तो लिखोगे कैसे, वो मेन है ना। तो इसको लिखने के लिए 360 में से रिफ्लेक्स ऑफ क्या, पी ओ आर को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो रिफ्लेक्स कितना निकाला था आपने? 200। ये कितना आ जाएगा? 160। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब क्या आ जाओ, इन ट्राइंगल किस में आ जाओ आप? इन ट्राइंगल आ जाओ आप ओ पी आर या पी ओ आर, जो पसंद हो वो लिख लो। तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल कौन सा, ठीक है, पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये लिखना जरूरी है। सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो कट जाएगा, ट्राइंगल भी लिखना है, ठीक है। अब ये तो वैल्यू निकाल ही चुके हो आप। ओपीआर किसकी वैल्यू निकाली थी हमने? पीओआर की, इसकी। तो ओपीआर प्लस ओ आर पी प्लस इसकी जगह कितना लिखा हमने? 160 इक्वल टू 180। इसको उधर लेके जाएंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब मुझे फाइंड क्या करना था? ओपीआर करना था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको, ये दोनों इक्वेट कर चुका था मैं। तो मैंने इस ओ आर पी को क्या लिख लिया, ठीक है, ओ पी आर लिख लिया। यहाँ बगल में बता देना कि इसको हमने क्या लिख दिया भाई, ओ पी आर लिख दिया। ट्वाइस ऑफ ओ पी आर आ गया ये। इसके नीचे इसको लेके जाओगे, कितना आ गया? लिख दो। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्या किया हमने। सबसे पहले तो मैंने ये साइड इस साइड का बराबर दिखाई, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे, रीजन डालना पड़ेगा आपको। रीजन मैंने नहीं डाला, डालना है क्या? एंगल अपोजिट टू इक्वल, क्या था? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, वो लिखना है। फिर लिखेंगे कि ये रिफ्लेक्स होगा किसके, इसके। क्यों? डिग्री मेजर थ्योरम, यहाँ भी लिख लेना। मैंने दो जगह लिखा नहीं, ध्यान से लिख लेना। यहाँ डिग्री मेजर थ्योरम लिखना, वहां पर वाली थ्योरम लिखना, बाकी तो ढंग से ही है। फिर रिफ्लेक्स हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 200। फिर विदाउट रिफ्लेक्स कितना आया भाई? 160। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, सॉल्व किया, वहां से ग्रीन वाला पार्ट तो इजी है, तो नोट करो जल्दी। ये भी बहुत इजी है,
पीछे शांत रहो, मार खाओगे। तो ये तो एकदम तुरंत हो जाएगा, गिवन लिख लेना आप, ठीक है। प्रूफ क्या, फाइंड क्या करना वो लिख लेना, मैं सॉल्व से लिख रहा हूँ। ये तो हमने कल भी किया था। इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना हो जाएगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखना है आपको, लिख देना, जगह नहीं इसमें लिखना। एंगल ए निकालना है आपको, एंगल बी कितना है आपका 69 डिग्री, एंगल सी कितना है 31, दोनों को प्लस किया कितना हो गया, कितना 80, क्या 80 हो रहा है, 70 कैसे हो रहा है, 100 ना बोलेंगे, 100 और 80 आ रहा है इसका आंसर, इसको ले जाके यहाँ माइनस कर दिया, यानी ये वाला एंगल कितना आ गया 80 आ गया, चेक कर लेना। तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी के बराबर होगा, क्यों भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल इन सेम सेगमेंट, आर इक्वल लिखना है तो लिख लो, इतना भी चल जाता है, हो गया। देयरफॉर मेरा बी ए सी कितना है आपका 80 है, तो एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा, हो गया, क्या हो गया। अब आ गए हम लोग 5th क्वेश्चन पे, ये भी कल डिस्कस किया था, आराम से हो जाएगा। तुम्हें फाइंड करना है बी ए सी, ये ठीक। तो हमने कल कैसे किया था, करने के इसके कई तरीके हैं, लीनियर पेयर से कर लेते हैं, ठीक है। 50, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 110, अभी 110 तो ये भी 110, तो लिखना है अपने को पहले, एंगल बी ई सी ये वाला प्लस एंगल सी ई डी इक्वल टू 180 होगा, क्यों, लीनियर पेयर, एलपी मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे, लीनियर पेयर इसका शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, पूरा लिखना आप। तो बी ई सी कितना है आपका 130, इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, हाईलाइट कर दो, आ गया। फिर कौन सा इन ट्राइंगल किसमें, डीसी में आ जाओ आप, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल क्या डी इक्वल टू 180, पीछे मार खा के ही मानोगे लग रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ठीक से लिख लेना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये कितना था 50, और एंगल सी कितना दे रखा है 20, पूरा नाम लिखना तो अब लिख सकते हो पूरा एकदम, ठीक है, और एंगल डी निकालना है अपने को, हाँ एंगल ई, इन ट्राइंगल लिख दिया ना मैंने, या तुम चाहो तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत है तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, पूरा ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एंगल सी ई डी प्लस एंगल कौन सा ई डी सी प्लस एंगल कौन सा ई सी डी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्या लगा देना ट्राइंगल, सी डी कितना निकला था आपका 50, ई डी सी कितना है वही तो निकालना है अपने को, ई सी डी कितना है आपका 20, इनको प्लस कर लो, 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70, अब 70 को उधर ले जाकर माइनस कराओगे 180 से तो कितना आ जाएगा 110, अब तो ठीक है। फिर एंगल जो बी ए सी है वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई डी सी के इक्वल होगा, क्यों भाई, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल क्या हो जाएगा बी डी सी किसके बराबर हो जाएगा, हमें क्या निकालना है पता ना, ई डी सी, अगर ई डी सी 110 है तो बी डी सी भी तो 110 होगा, इसका पूरा नाम बी डी सी है ये,
तो बीडीसी कितना दे रखा है आपको, इसको तुम पूरा बीडीसी लिख लो, बीडीसी, ठीक है, बीडीसी। नेमिंग में प्रॉब्लम तो नहीं, इधर से ईडीसी बोलूं या बीडीसी बोलूं एक ही बात है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा, तो तुम्हारा बी ए सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल बीडीसी के बराबर। और बीडीसी कितना दे रखा है आपको, 110। हो गया, नोट कर लेना इसको। पीछे क्या ड्रामा चल रहा है, मार, अभी चप्पल निकाल के मारूंगा तब मानोगे क्या, कितनी बार बोलूं ये चीज। कल से जितने एक साथ बैठो ना, नहीं बैठोगे यहाँ पे, अलग अलग बैठो। लास्ट वार्निंग है, नहीं तो पीट पाट के बराबर कर दूंगा यार। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। साइक्लिक पता है ना, सर्कल के अंदर होगा, ए बी सी डी, जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, ठीक है, ई पे। डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री। और बीएसी, बीएसी, बीएसी ये कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। तो तुम्हें बीसीडी फाइंड करना है, बीसीडी ये वाला, पहला काम तो यही है, ठीक है। बाकी बाद में और भी बातें बोली हैं, पहले इसको करेंगे। तो कैसे होगा, क्या कहते हो, सेमी सर्कल कैसे, कहीं नहीं बोला कि वो ये डायगोनल है ऐसा कुछ, वो डायमीटर ऐसा तो कुछ कहा नहीं उसने। चलो देखो, यहां से देखो, यहां से तुम्हें ये सेगमेंट नहीं दिख रहे, दोनों सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, दोनों का बेस सेम है। ये 30 तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसको ढूंढ लोगे, है ना। इधर से देखोगे तो एंगल इन सेम सेगमेंट दिखेगा आपको। अल्टरनेट कहाँ से लग रहा है, पैरेलल है ही नहीं तो कैसे अल्टरनेट लग रहा है, क्या बात कर, ना कहीं पैलोग्राम बोला ना कुछ बोल रहा है, अल्टरनेट कहाँ जा रहा है। हाँ तुम कुछ कह रहे थे, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये जो बोल रहे हैं शायद यही बोल रहे थे या नहीं, ये 70 तो ये भी 70, एंगल इन सेम सेगमेंट दिख रहा है, देखने पे ही सब कुछ है। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100 है ना, 100 है ना, तो ये 100 हो गया, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180, उससे भी हो जाएगा। तो कौन सा तरीके से करें, ये वाला, पहले वाला, चलो पहले वाला कर लो, सेकंड वाला ज्यादा इजी है, ठीक है। ये 30 तो ये 30, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट, यहां से देखो, यहां से एंगल सी डी बी और एंगल कौन सा, सी ए बी, दोनों क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक। तो ये एंगल क्या, सी ए बी आपको दे ही रखा है कितना, 30 डिग्री, तो सी डी बी कितना हो गया, 30 हो गया। फिर इन ट्राइंगल किस में आ जाओ आप, डी बी सी में आ जाओ, एंगल कौन कौन से, एंगल सी डी बी, सी डी बी प्लस एंगल कौन सा, डी बी सी, डी बी सी है ना ये रहा, और तीसरा कौन सा जो निकालना था अपने को, डी सी बी इक्वल टू कितना, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिखना मत भूलिएगा। सी डी बी कितना है आपका, सी डी बी 30 डिग्री, डी सी बी, डीबीसी सॉरी, डीबीसी कितना है आपका 70, डीसीबी निकालना है अपने को, बीसीडी और डीसीबी एक ही चीज है, ठीक है, याद रखना। मैं बीसीडी लिख देता हूँ, बीसीडी
दोनों को प्लस किया कितना 100, इसको इधर ले जाके माइनस कर लो तो BCD कितना आ गया आपका 80। तो पहला टास्क पूरा होता है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अब बोल रहा है इफ, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, अगर ए बी कहाँ है, ये रहा, BC के बराबर है, BC के बराबर, अगर AB BC के बराबर है तो ECD फाइंड करके दिखाइएगा। ECD इतना, ये ब्लू एंगल, ये तो कैसे होगा? अगर ये दोनों बराबर हैं तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल भी तो बराबर होगा। अगर इफ ए बी किसके बराबर है भाई, BC के बराबर है, तो एंगल कौन सा, BA क्या C किसके बराबर होगा, एंगल BCA के बराबर होगा। क्यों भाई, क्या लिखूंगा? हाँ, एंगल अपोजिट टू इक्वल, साइड्स आर इक्वल, वो लिख देना, जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, आप लिखेंगे तो हो गया। ये कितना हो जाएगा, BCA कितना आ जाएगा, BAC 30 है तो BCA कितना आ जाएगा आपका 30। पर ये थोड़ा मुझे निकालना है, मुझे तो क्या निकालना है, ECD निकालना है। अब ECD कैसे निकलेगा? पूरा BCD में से, ध्यान देना ये लास्ट स्टेप है, पूरा BCD में से जो कि दे रखा है आपको, ठीक है, कहाँ है BCD, ये रहा, में से आप क्या माइनस करा दोगे, किसको, BCA माइनस करा दोगे। तो ऐसा करने से क्या निकल के आ जाएगा, इस पूरे, ध्यान देना, इस पूरे रेड वाले पार्ट में से इतना पार्ट ग्रीन वाला माइनस कर दो तो क्या बचा, ब्लू वाला पार्ट ही तो बचा, तो वही निकाल दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, ब्लू वाला पार्ट का नाम क्या है, ECD है। तो BCD कितना दे रखा है आपको, BCD कितना निकाला था आपने 80, और BCA कितना है, ठीक है, BCA कितना है 30, तो कितना निकल के आ गया ये 50 या कुछ और, अच्छे से देख के नोट करना है, ऐसे नहीं पागल की तरह। अब 7th क्वेश्चन देखिए, डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर ऑफ सर्कल, जो इस बार जो तुम बोल रहे थे वैसा है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बना लिया, इसके जो डायगोनल है ना, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जो डायगोनल हैं वो क्या है, डायमीटर है, वो डायगोनल भी और डायमीटर है, यानी ये सेंटर क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो प्रूफ करो ये जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, पैरेललोग्राम बताना चाहिए। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए अपने को, 90 डिग्री। ये दो टास्क पूरे करने हैं। तो याद होगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने एक बात पढ़ी थी, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो इफ AO किसके बराबर है, OC के बराबर है, और BO किसके बराबर है, OD के बराबर है। क्यों भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसका मतलब देयरफॉर ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों, इफ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल bisect each other then it is क्या, पैरेललोग्राम। ये बात आपको लिखनी है। तो पहला काम तो ऐसे ही हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये समझ गया ना, ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम होता है। दूसरा टास्क है अपना किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना, जो कि ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। मैं इस एंगल B को 90 डिग्री दिखा रहा हूं, क्या रीजन होगा, एंगल इन सेमी सर्कल।
इज 90 डिग्री। पढ़ाया था ना कि सेमी सर्कल में हमेशा कितना होता है 90 डिग्री। तो ये याद होगा, ये डायगोनल है तो ये सेमी सर्कल हुआ या नहीं हुआ। तो सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। अब ये पैलोग्राम भी है 90 भी है। इफ ए बी सी डी क्या है, इस पैलोग्राम है और वन एंगल उसका क्या है, वन एंगल इज कितना है 90 डिग्री, देन इट इज क्या हो जाएगा रेक्टेंगल। हो गया। अगर किसी भी पैलोग्राम का एक भी एंगल आपने 90 दिखा दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। हो गया, ये भी नोट कर लो। हार्ड है।